बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वसीम राजा। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कटिंग लेंथ ऑफ 4 लेग स्टीरअप्स कि जो 4 लेग टाइप की स्टीरअप होती है उसकी कटिंग लेंथ हम किस तरह फाइंड करते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल का इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर टाइप की स्टीरअप्स बताई जिसका नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कटिंग लेंथ ऑफ 4 लेग स्टीरअप। तो उसके लिए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास 4 लेग स्टीरअप है जिसमें ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये राइट साइड पे ये जो हमें स्टीरअप दी गई है ये हमारी 4 लेग स्टीरअप है। अब इसको 4 लेग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये वर्टिकल 1 2 3 4 बार्स इसमें शो हो रही हैं जो कि 2 रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स पे मिलकर बनी है। तो क्योंकि ये 4 है तो इसलिए हम इसे 4 लेग स्टीरअप्स कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल वेट जो है हमें दी गई है 400, टोटल डेप्थ दी गई है 500 और यहाँ पर इस रेड कलर की बार से इस रेड कलर की बार तक को ए का नाम दिया गया है। इसी तरह इस ब्लू कलर की बार और इस ब्लू कलर की बार भी ए ही कहलाएगी, लेकिन हमने जस्ट एक को कंसिडर कर लिया है। उसके बाद इस टॉप जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है रेड कलर की बार है, यहाँ से लेके यहाँ से रेड कलर की बार के सेंटर तक का डिस्टेंस को हमने बी का नाम दिया है। और ये जो हमारे पास ब्लैक कलर की बार है ये हमारी वर्टिकल बार है जिसे हम डबल बार भी कहते हैं। ये हमारे पास है 4 नंबर ऑफ बार हैं जो कि 20 mm डाई की है। और इस रेड कलर की स्टीरअप को हमने रिंग 1 का नाम दिया और फिर रिंग 2 का नाम दिया। पहले हम रिंग 1 की लेंथ फाइंड करेंगे और रिंग 2 तो सेम ही है। उसके बाद क्लियर कवर हमें दिए गए 30 mm और स्टीरअप डाया जो है वो 8 mm दिए गए। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है इसको हमने स्टीरअप का नाम दिया है, जबकि जो ब्लैक कलर की बार आपको नजर आ रही है इसको हमने जस्ट बार कहा है। तो वैसे तो ये जो रेड कलर की है इसको स्टीरअप बार कहते हैं और जो ब्लैक कलर की है इसको लॉन्गिट्यूडिनल या डबल बार कहा जाता है। और ये आपको एक किस्म का कॉलम का क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है जिसको आज हम इसकी कट लेंथ फाइंड करेंगे। तो अब हमारा मकसद है ए और बी फाइंड करना, क्योंकि हमारे पास कट लेंथ का फार्मूला है। इसकी कट लेंथ फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है कट लेंथ विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी 2 इंटू 10d माइनस 3 इंटू 2d माइनस 2 इंटू 3d। तो A और B इसमें यूज हो रहा है, लिहाजा हमें A और B पता होना चाहिए। उसके बाद 2 इंटू 10d, D इसमें डाई ऑफ बार हमें ऑलरेडी पता है, ये भी डाई ऑफ बार है, ये भी डाई ऑफ बार है। तो ये डाई ऑफ बार तो हमें पता है, तो A और B नहीं पता। तो सबसे पहले हम A और B फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम A की तरफ चलते हैं। A जो डिस्टेंस है उसको हम फाइंड करते हैं। तो ये A डिस्टेंस कौन सा है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये A डिस्टेंस है इस रेड कलर की बार के सेंटर से लेके इस रेड कलर की बार के सेंटर तक का डिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं या इस ब्लू कलर की बार के सेंटर से इस ब्लू कलर की बार के सेंटर तक का डिस्टेंस है। तो हम सिर्फ एक रेड को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका स्मॉल a है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें d की ज़रूरत है। तो d कौन सा डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस बार से इस बार तक का डिस्टेंस d है, इस बार से इस बार तक का डिस्टेंस d है, इस बार से इस बार का डिस्टेंस d है। क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस सेम है लिहाजा तीनों को d का नाम दिया है। अब इस d को फाइंड करने के लिए हमें इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की ज़रूरत है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ पर ये नीचे हमने इसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का नाम दिया जो कि यहाँ से यहाँ तक है, मीन इस बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक है। तो मतलब हमारा मेन पॉइंट है ए फाइंड करना, लेकिन ए को फाइंड करने के लिए डी की ज़रूरत है और डी को फाइंड करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये ए में डी यूज़ हो रहा है, ये डी जो आप देख रहे हैं ये डी यूज़ हो रहा है और डी का फार्मूला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3। तो मीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का फार्मूला है ये टोटल वेट्स माइनस 2 इंटू CC 2 इंटू स्टीरअप डाया 2 इंटू हाफ डाया बार। अब ये फार्मूला कैसे बना वो मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। हमारे पास ओवरऑल विड्थ हमें दी गई है 400 mm, मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमें 400 mm दी गई है। यही क्लोज व्यू मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। यही ऐसे इसकी ब्लैक कलर की ये जो आउटर पोर्शन है और फिर ये रेड स्ट्रिप है, ब्लू स्ट्रिप है, यहाँ पर भी ये रेड स्ट्रिप है और ब्लू स्ट्रिप है और 4 जो है वो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है। तो यहाँ पर हम अब इस डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करेंगे? ये टोटल हमें यहाँ से यहाँ तक तो गिवन है जो कि है 400। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो है क्लियर कवर जो कि हमें गिवन है 30। तो ये इधर से भी क्लियर कवर माइनस हो जाएगा, इधर से भी क्लियर कवर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी बार आ जाती है रेड बार, ये यहाँ से यहाँ तक है। इसको हमने स्टीरअप डाया कहा है क्योंकि ये स्टीरअप का डाया है, यहाँ भी ये स्टीरअप का डाया है।
और उसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ डाया बनता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपकी फुल बार बनती है ब्लैक कलर की, और यहाँ तक हमें क्योंकि सेंटर तक चाहिए तो ये हाफ बार बनती है, तो इसलिए इसे हमने हाफ डाया ऑफ बार का नाम दिया है। तो ये अंदर वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब हम फुल विड्थ में से क्लियर कवर दोनों तरफ से माइनस कर देंगे, स्टिरअप डाया दोनों तरफ से माइनस कर देंगे और हाफ डाया बार दोनों तरफ से माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो डिस्टेंस बचेगा वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। लिहाजा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला बना, टोटल विड्थ में से माइनस करेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये सॉरी दोनों साइड का क्लियर कवर, तो यहाँ लिखा 2 इंटू क्लियर कवर, फिर दोनों साइड का स्टिरअप डाया, यहाँ लिखा 2 इंटू स्टिरअप डाया, फिर दोनों तरफ का हाफ डाया ऑफ बार और यहाँ लिखा 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार। तो इन तीनों को प्लस करके टोटल विड्थ में से माइनस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। लिहाजा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला बना टोटल विड्थ इज इक्वल टू जो भी मैंने आपको अभी बताया। तो ये इस तरह इस फार्मूले से हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाएगा। इसी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो बार्स होती हैं इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार का डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको हमने डी का नाम दिया हुआ है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो डी आ जाएगा। अब डी आने को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। अब ये ए हमारे पास क्या बना, क्योंकि हमने डी फाइंड कर लिया था, तो जब डी फाइंड कर लिया तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी डी था और यहाँ से यहाँ तक भी डी था, तो हम अब यहाँ ये 1D हो गया और 2D, तो ये 2 इंटू डी किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो डिस्टेंस आ गया, ये 2 इंटू डी किया। अब हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी ऐड करना है और ये वाला डिस्टेंस भी ऐड करना है। ये सारा डिस्टेंस हम ऑलरेडी 2 इंटू डी से ऐड कर चुके हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये डिस्टेंस क्या बनेगा, अब ये हमने ये जो हमारे पास बार आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हाफ डाया ऑफ बार है जो कि ये नीचे दिया गया है, आपको बताया भी है। तो इसलिए हमने ये भी हाफ डाया ऑफ बार और ये भी हाफ डाया ऑफ बार दोनों तरफ से ऐड कर ली। फिर है हाफ स्टिरअप डाया, क्योंकि ये अब हाफ स्टिरअप डाया लेना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ स्टिरअप डाया बन रहा है, इसलिए दोनों तरफ से हाफ स्टिरअप डाया ले लिया, इधर से भी हाफ डाया ले लिया, इधर से भी हाफ डाया ले लिया, फिर ये इधर से भी हाफ डाया ऑफ बार ले लिया, इधर से भी हाफ डाया ऑफ बार ले लिया। तो इसलिए ये 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार किया और 2 इंटू हाफ स्टिरअप डाया किया और ये 2 इंटू डी किया, ये दोनों डी शामिल करने के लिए, तो ए का हमारे पास ये फार्मूला बन गया। तो ये तो थे फार्मूले की एक्सप्लेनेशन कि फार्मूले हमने किस तरह से ये बनाए हैं। तो अब नीचे मैंने आपको पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बताया है कि किस तरह से इसे कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हमने ए कैलकुलेट करना है, जैसे कि आपको बताया। तो ए का हमारे पास फार्मूला बना 2 इंटू डी प्लस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार प्लस 2 इंटू हाफ स्टिरअप डाया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये फार्मूला किस तरह से बना है। सेम वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब इस फार्मूला में पुट करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि हाफ डाया बार तो है हमारे पास, हाफ स्टिरअप डाया भी है, क्योंकि स्टिरअप डाया हमने दिया गया है, स्टिरअप डाया हमें 8 दिया गया है, तो इसको हाफ कर सकते हैं हम। ये हाफ डाया ऑफ बार भी हमें दिया गया, ये ऊपर 20, तो उसको भी हम हाफ कर सकते हैं। तो नहीं है तो डी नहीं है हमारे पास, तो डी का हमारे पास फार्मूला है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये हमारा डी है और इसका हमारे पास फार्मूला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डिवाइड बाई 3, तो ये है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3। तो अब इस डी को फाइंड करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, यही फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया है। टोटल विड्थ माइनस 2 इंटू सी सी प्लस 2 इंटू स्टिरअप डाया प्लस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार। तो अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगा तब डी आएगा और डी आएगा तो तब ही ए हम फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, सारी चीज़ें इसमें पुट कर दी। सबसे पहले टोटल विड्थ जो कि हमें 400 दी गई है, हमने इधर पुट कर दी। उसके बाद है 2, ये फार्मूला का है, और क्लियर कवर है, क्लियर कवर हमें 30 दिया गया यहाँ पे, ये हमने 30 पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू स्टिरअप डाया है, स्टिरअप डाया हमारे पास 8 है, ये हमें गिवन है यहाँ पर, ये हमने पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ बार है। तो हाफ डाया ऑफ बार हमारा, क्योंकि ये ब्लैक कलर की बार है तो ब्लैक कलर की बार हमें ये गिवन है 20, ये ऊपर दी गई है, तो ये हमने हाफ क्योंकि लिखनी थी तो ये 10 लिखा हमने, क्योंकि ये टोटल इसका डाया 20 है तो ये इसका हमने 10 लिखा, इसका हाफ नहीं है, ये फुल स्टिरअप डाया है। तो ये सारी चीज़ें हमने सिंप्लीफाई कर ली, तो ये हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया 304। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि ये जो टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 400 था,
जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस था 400 था, इसमें से हमने माइनस कर दिया 30 दोनों तरफ से कवर माइनस कर दिया, फिर -8 दोनों तरफ से सिर्फ डाया माइनस कर दिया, फिर माइनस हाफ डाया बार दोनों तरफ से 10 कर दिया, तो जो बाकी का बचा हमारे पास 304 था। तो सेम ऐसे ही ये हमने सिंप्लीफाई किया है, तो 304 आ गया, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया। अब हम इस डी के फार्मूले में सपोर्ट कर सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस ओवर 3 होता है, तो डी इज इक्वल टू 304 डिवाइडेड बाई 3 किया, तो ये हमारे पास आ गया 101.33। तो अब डी हमारे पास आ गया। अब डी को हम ए में पुट कर सकते हैं, जो हमारा ऊपर का फार्मूला है इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो अब ऊपर का फार्मूला सेम ऐसे ही इधर लिख दिया, तो ए विच इज इक्वल टू 2 इंटू डी हमने फाइंड किया 101.33 यहाँ पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू हाफ डाई ऑफ बार है, हाफ डाई ऑफ बार हमारे पास है 10, क्योंकि फुल डाई ऑफ बार है हमारे पास, ये इस डाई की बार हो रही है, क्योंकि बार का नाम हमने इसको दिया है, ये 20 है, तो हाफ डाई ऑफ बार हमारे पास 10 हुआ, तो हमने 10 पुट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद प्लस 2 इंटू हाफ स्टिरअप डाया, जो बात का है वो 2 इंटू हाफ जो है वो स्टिरअप डाया है, तो टोटल स्टिरअप डाया है हमारे पास 8, तो ये 4 आ गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें पुट कर दी। अब ए विच इज इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लिया, तो ए हमारे पास आ गया 230.67। तो ये हमारे पास था ए फाइंड करने का फार्मूला। ये ए वो वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वही सेम हमने नीचे आके लगा दिया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम आते हैं बी की तरफ। जो ये बी है, बी जो है ये हमारा क्या है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा ये रेड कलर की जो बार है इसके सेंटर से लेके ये जो आपकी ऊपर रेड कलर की बार है इसके सेंटर तक का डिस्टेंस है। तो ये ऊपर क्लियर कवर माइनस कर देंगे, नीचे से भी क्लियर कवर माइनस कर देंगे, और हाफ डाया ऑफ बार इधर से ले लेंगे और हाफ डाया ऑफ बार इधर से ले लेंगे, तो बाकी का जो डिस्टेंस बचेगा वो बी होगा। तो इसलिए हमने बी का फार्मूला बनाया, टोटल डेप्थ, मतलब कि ये टोटल डेप्थ और ऊपर से क्लियर कवर और नीचे से क्लियर कवर, तो लिखा 2 इंटू कवर माइनस हाफ डाई ऑफ बार दोनों तरफ से, क्योंकि हमने बार के सेंटर से ऊपर के बार के सेंटर तक का लिया है, इसलिए जो ऊपर बार का सेंटर और नीचे बार का सेंटर है ये हमें दोनों सब्ट्रैक्ट करने हैं इसमें से। तो ये 2 इंटू हाफ स्टिरअप डाया हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो बी इज टोटल डेप्थ है 500 माइनस 2 इंटू कवर 30 हमें गिवन है, माइनस 2 इंटू हाफ डाई ऑफ बार, फुल डाई ऑफ बार 8 है तो हाफ 4 होगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो बी हमारे पास आ गया 432, ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब हम कटिंग लेंथ के फार्मूले में से पुट कर सकते हैं। तो कटिंग लेंथ का हमारे पास फार्मूला, इसको मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं क्या है। कटिंग लेंथ का हमारे पास फार्मूला 2 इंटू ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ इस एक, क्योंकि हम एक रिंग को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से भी साइडें ऐड करनी है, ये भी साइडें ऐड करनी है। इस साइड को हमने ए का नाम दिया, इसको हमने बी का दिया, तो ये 1 और 1 2 होगी, ये भी 1 और 1 2 होगी। तो इसलिए हमने 2 इंटू ए किया प्लस 2 इंटू बी किया। उसके बाद हुक लेंथ आ जाती है हमारे पास, ये जो हमारे पास हुक यूज हो रही है ये हमारे पास हुक लेंथ आ जाती है। तो ये 2 हुक से हमारे पास एक ये हुक बन रही है और एक ये हुक बन रही है, तो ये 2 हुक्स हैं, तो 2 इंटू 10 डी हमने कर दिया, हमारी हुक लेंथ है। उसके बाद अब माइनस हमें इसमें से बैंड करने हैं। अब बैंड हमारे पास कौन कौन से हैं, एक ये बैंड है 90 का, एक ये बैंड है 90 का, एक ये बैंड है, तो 3 बैंड हो गए हमारे पास 90 के। उसके बाद एक ये हुक का बैंड है और ये हुक का बैंड है, तो ये जो हुक का बैंड है ये 135 का बैंड है एक, और ये दूसरा, तो 2 135 के बैंड हो गए और 3 90 के बैंड हो गए। तो यहाँ पर हमने देखा है लिखा है 3 इंटू 90 डिग्री बैंड और 2 इंटू 135 डिग्री बैंड। तो आपने याद रखना है कि 90 डिग्री का बैंड लेने के लिए 2D कंसिडर किया जाता है और 135 डिग्री का बैंड लेने के लिए 3D कंसिडर किया जाता है। और ये 3 तो नंबर ऑफ बैंड्स है और ये 2 नंबर ऑफ बैंड्स है। इसी तरह ये हमने नीचे फार्मूले में लिखा 3 इंटू 2D, 290 डिग्री के बैंड के लिए यूज़ की जाता है 2D, और 3 तो नंबर ऑफ बैंड्स थे। इसी तरह यहाँ भी 2 नंबर ऑफ बैंड्स हैं और 3D जो हमारा 135 डिग्री का बैंड है उसके लिए हमने यूज़ किया। तो सेम इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 इंटू ए हमने ऊपर फाइंड किया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 इंटू बी ये हमने फाइंड किया 432 पुट कर दिया। उसके बाद 2 इंटू 10 इंटू डी है। अब ये कौन सा डी है, ये हुक लेंथ की बात हो रही है, तो डाया भी स्टिरअप का ही पुट करना आपने। तो स्टिरअप का डाया हमारे पास 8, तो 2 इंटू 10 इंटू डी। अब जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी ज़ाहिर स्टिरअप्स की बात हो रही है, तो ये 2 इंटू 10 और डी, और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू डी, ये जो आया 3 इंटू 2 इंटू डी। उसके बाद ये 2 इंटू 3 इंटू डी, तो ये डी। तो डाया बार हमारे पास 8 है जो कि डाया स्टिरअप है, ये हमें गिवन है, ये हमने इसमें पुट कर दिया। तो इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कट लेंथ आ गई 1389.33। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड 1000 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.3893, ये हमारे पास लेंथ आ गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और
कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और कटिंग लेंथ ऑफ रिंग 2 जो है वो सेम एज रिंग 1 होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो चीज़ मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आप तक अच्छे तरीके से पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा लेक्चर है कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार, वो भी लाजमी देखें। ये दोनों जो लेक्चर्स हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो तमाम लेक्चर्स हैं बार बेंडिंग्स का जो मतलब नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि यहाँ पर जब हमने कट लेंथ फाइंड करनी थी तो ये हमारे पास कट लेंथ का फार्मूला था 2 × A 2 × B। तो इसमें सबसे पहले हमने A और B चाहिए था, तो A का हमारे पास ये फार्मूला है क्योंकि मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। इसमें हमें D चाहिए था, तो D का हमारे पास फार्मूला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए था, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड किया। जैसे ही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास आया तो हम D फाइंड किया और D में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू पुट की, D आ गया। अब हमारे पास D आ गया तो इसी D को उठा के हमने इसमें पुट कर दिया। तो इसी फार्मूले में हमने D की वैल्यू पुट की तो A आ गया हमारे पास। उसके बाद B का हमारे पास फार्मूला था टोटल डेप्थ -2 × कवर -2 × हाफ स्टेरअप डाया। तो इसमें ये सारी चीज़ें पुट कर दी और ये हमारे पास B आ गया। अब A भी आ गया, B भी आ गया, तो इसमें हमने पुट कर दिया। और बाकी ये हुक लेंथ 10D, क्योंकि जब स्टेरअप की कटिंग लेंथ हम फाइंड करते हैं तो स्टेरअप की मोस्टली हम हुक जो है वो 10D लेते हैं। अदरवाइज ये हमारी हुक जो है वो डिज़ाइनर सजेस्ट करता है उस हिसाब से ली जाती है, लेकिन मोस्टली 10D ली जाती है। उसके बाद ये जितने बैंड्स आए थे 90 डिग्री के 3 आए थे माइनस किए और 135 के 2 आए थे तो माइनस किए। 90 डिग्री के लिए 2D लगाया जाता है और इसके लिए 3D लगाया जाता है। इसी तरह ये सारी नीचे पुट कर दी और ये हमारे पास कटिंग लेंथ आ गई। तो अब ये जो फाइल आपको नज़र आ रही है एक्सेल फाइल, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसे आप डाउनलोड कर लें और आप ख़ुद से इसे एक बार रीड करें और देखें। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती मुझे बताएं कमेंट में। अदरवाइज़ आप इसमें अपना अगर डाटा चेंज करना चाहते हैं तो ये जितनी भी रेड कलर की वैल्यूज़ हैं, ये वाली होगी, ये होगी, ये आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 8 डाया है, इसको मैं 10 कर देता हूँ तो ये आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये नीचे चेंज हो जाएंगी, वो 10 के हिसाब से आपको काउंट कर देगा। या आप रेड कलर का डाया जो है, ये डाटा जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये 30 कवर है, इसको आप 40 कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इसमें चेंजिंग हो जाएगी जैसे जैसे आप चेंजिंग करेंगे। तो ये आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आप जस्ट रेड कलर वैल्यूज़ ही इसमें इनपुट कर सकते हैं। और जस्ट इसी पोर्शन में ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसी में आप इनपुट कर सकते हैं। बाकी की शीट में आप इनपुट नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके अगर बाकी की शीट को मैं अगर अनप्रोटेक्ट रखता हूँ तो आप उसमें गड़बड़ कर देंगे, उसमें फार्मूला सेटअप होता है। और बाकी किस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है वो सारा चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फाइल को डाउनलोड करें, उसे खुद से ट्राई करें ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ मैंने समझाई है वो आप तक डिलीवर हुई है, आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। मेरे चैनल को लाजमी फॉलो करते रहें। मैं इस तरह की अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। इंशाल्लाह जल्द ही नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।